धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं। वो तिवारी जी के बारे में 2 शब्द हम आपसे जानना चाहेंगे। तो निश्चित है कि संकल्प पूरा होकर रहेगा। भारत विश्व गुरु भी होगा। हमारे पास बैठते हैं तो इनको तसल्ली हो जाती है, इनको प्रसन्नता मिलती है। आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ राजाबली धाम में है। ये राजाबली धाम राहत टीकर पुनीत कपूरवा गांव में है और हमारे साथ दिव्य दरबार, जो राजाबली धाम का दिव्य दरबार चलता है, तो उनके संस्थापक हैं रमाशंकर यादव जी। बहुत सुनाई पड़ रहा है, क्षेत्र में चर्चा बन गई है कि महाराज के दिव्य दरबार में 5 दिवसीय योग शिविर चल रहा है। प्रशिक्षक लोग आए हैं प्रयागराज से और ये 5 दिवसीय योग लोगों को बता रहे हैं। सुबह 4 बजे से लोगों की भीड़ लग जाती है योग करने के लिए और महाराज जी हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से जानेंगे क्योंकि ये वहाँ से उठते हैं योग शिविर के पास से तो डायरेक्ट यहाँ भंडारे के पास आते हैं जहाँ इनका भंडारा चलता है। अब यहाँ आकर ऐसे बैठते हैं, नॉर्मल लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ प्रक्रिया हो रही है। तो ऐसे में हम महाराज जी से जुड़ेंगे और सीधा बातचीत करेंगे। क्या कुछ प्लानिंग है इनकी, क्या ऐसा कुछ है कि ये प्लानिंग बना पा रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, मन में क्या है? क्योंकि वहाँ से उठते हैं, यहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं एकदम साधारण रूप से, कोई भेदभाव नहीं, लोगों के एक साथ सबको एक तरह मानते जानते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे में क्या पूरा मामला है, महाराज जुड़ेंगे। महाराज जी सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुबह से योग करते हैं, सुबह के बाद यहाँ डायरेक्ट भंडारे में आए हैं, क्या कुछ प्लानिंग है क्या? सब प्रभु की कृपा है। मैं पहले भी जब उठता था सुबह तो घर में अपने नित्य क्रिया करने के बाद योग करता था। योग करने के बाद कुछ साधनाएं, कुछ प्राणायाम करने के बाद ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ और उसके बाद मैं सीधे भंडारे की तरफ ही आता हूँ कि चाय बनी कि नहीं बनी, लोगों को आगे का प्लानिंग क्या है, आज खाना क्या बन रहा है, ये सब मैं, लड़कियां हैं, ये लोग हैं, बच्चे लोग, इन लोगों से बातचीत करके कम से कम 15-20 मिनट यहाँ पर बैठकर हाथ भी सेकते हैं और उसके बाद इन लोगों से प्लानिंग करते दिन में क्या खाना बनेगा क्या नहीं, और उसके बाद फिर यहाँ से हट करके फिर आगे के कार्यक्रम करता हूँ। मेरी ये सोच है कि जो भंडारा हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर सबसे हम 2 वचन मीठे बोलते हैं, सबका दिल खुश हो जाता है कि महाराज हमारे पास आते हैं तो कम से कम 15-20 मिनट हमारे पास बैठते हैं तो इनको तसल्ली हो जाती है, इनको प्रसन्नता मिलती है और इसी से दिन में अपना सेवा भाव करते रहते हैं। हमारे यहाँ भंडारा में 10 से 12-15 लोग हैं जो परमानेंट रह रहे हैं और कोई उस पर नहीं है कि कोई दिहाड़ी पे बुलाए हैं। वैसे जो यहाँ पर आए थे अपना दुख लेकर वही सेवादार बन गए हैं और सेवा दे रहे हैं। इनका अपने आप दुख कटता चला जा रहा है, इस तरह काम हो रहा है। महाराज जी निःशुल्क रूप से काम कर रहे हैं, महाराज जी के जो सेवादार हैं वो निःशुल्क रूप से काम कर रहे हैं और जो योग शिविर के प्रशिक्षक हैं वो भी निःशुल्क रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा ही है? हाँ, ऐसा है, कोई शुल्क नहीं है। सब लोग कहे बोले कि महाराज आप का धन्य है जो आप योग शिविर चालू करा रहे हैं, हम फ्री में सेवा देंगे आपके यहाँ। तो हमने कहा कि ठीक है, पहली बार है, 5 दिन का योग शिविर लगवाया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, ये बहुत अच्छा बात है, आप तो स्वयं सेवक हैं, स्वयं सेवा कर रहे हैं समाज की, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। कितने बजे से कितने बजे तक योग शिविर चल रहा है? हमारे यहाँ 5 बजे से योग शिविर से 4 बजे लोग आ जाते हैं, उठ जाते हैं और कुछ दौड़ होती है, कुछ व्यायाम वैसे करते रहते हैं। 5 बजे मास्टर जी बैठ जाते हैं और उनके साथ हम भी बैठते हैं। 5 बजे से लेकर के 7-7:30 बजे तक ये चलता रहता है, 7 बजे तक चलता रहता है। महाराज जी मैंने देखा कि लोग सुबह सुबह आते हैं जब ठंडी में ऐसे एकदम बटूर कर आते हैं, मतलब खूब पहन ओढ़ के निकलते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं तो एकदम सब उनको गर्मी इतनी आ जाती है। ऐसा कुछ चमत्कार तो नहीं हो रहा है दरबार में? चमत्कार तो है ही है, जो है योग में ऐसी शक्ति है कि योग करने से आदमी की ठंडक अपने आप दूर हो जाती है। जब आदमी कुछ प्राणायाम, कुछ योग हैं जिसको करने से ठंड अपने आप दूर हो जाती है, कपड़े उतार देते हैं और उसके योग करने, योग बहुत बड़ी चीज़ है। योग को कोई समझ नहीं पा रहा है कि योग है क्या चीज़। अगर जो आज लोग कहते हैं ना सनातन धर्म की या हिंदू राष्ट्र की या उसकी बात करते हैं ना, अगर पूरे देश में योग स्थापित हो जाए और हर आदमी योग करने लगे तो अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आज हम किसी को कहें कि मांस मछली खाना छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेगा, उसको दुख लगेगा। लेकिन अगर योग करने लगें, हमारी गारंटी है कि अपने आप वो छोड़ देगा, अपने आप छोड़ देगा। तो ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है
इसीलिए मैंने सोचा कि हम भी इसकी शुरुआत करें और जन जागृत में फैलाएं और लोगों के अंदर जो है संस्कार अच्छे हों और अपने आप हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे, सब लोग करें। अच्छा महाराज जी, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग हैं, जैसे अभी तो राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं, उसके बाद उनकी पुत्री आराधना मिश्रा मोना जी हैं, तो इन लोगों का जो सहयोग आपके साथ रहता है, जो साथ इनका मिलता है, क्या इनका साथ बराबर मिल पाता है आप लोगों को? आपको देखिए, राजनीति की तरफ तो ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं। अच्छा, प्रमोद तिवारी जी के बारे में 2 शब्द हम आपसे जानना चाहेंगे। माननीय नेताजी परम आदरणीय हैं हमारे लिए, इसलिए कि जब हम 12 साल के थे तब वो इस क्षेत्र में आए हैं। हम उनके जीप के पीछे पीछे दौड़े हैं बिल्ला लेने के लिए और उनको आज से नहीं, हम बहुत दिन से जान रहे हैं। इस क्षेत्र में पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं था, पैदल चलने के लिए आज उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से और जनता के लिए जो कार्य किए हैं बहुत सराहनीय है। आज 80 की स्पीड में गाड़ियां रोड पर चलती हैं, रायबरेली से लेकर और उधर से लेकर के जब जैसे रामपुर क्षेत्र में गाड़ी आती है अपने आप पता लग जाता है कि हम रामपुर क्षेत्र में घुस गए हैं। हाँ, जब रोड पर गियर बदलता है तब समझ लो कि रामपुर क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं, इसलिए उन्होंने काम किया है। नेताजी आते होते हैं? हाँ, आते हैं, उनका आशीर्वाद है, ये बात नहीं है, सब कुछ उनका आशीर्वाद है हमारी तरफ। ज़्यादा नहीं वो करते, लेकिन ये है कि फिर भी उनका आशीर्वाद, उनकी दया है, आशीर्वाद बन रहा है। उनका उनकी बहुत बड़ी दया है। और इतना कहें कि तुम धर्म का काम ऐसे करते जाओ, हमें ही नहीं सब तुम्हारे साथ हैं। यही कहें कि तुम धर्म के क्षेत्र में ऐसे आगे बढ़ते रहो, जन कल्याण करते रहो, हम तो है ही हैं, हमारे क्षेत्र के हो, हम तो है ही हैं, लेकिन और सब तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ, यही उनका आश्वासन है। हम बात करेंगे बाबाओं की, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आगे देखा जाए तो बाबाओं के ऊपर संकट बहुत चढ़ता है, संकट मंडराता रहता है। जैसे अगर कहा जाए तो बागेश्वर धाम के जो संस्थापक हैं धीरेन्द्र के शास्त्री की बात हो या सलाखों के पीछे बहुत सारे बाबा हैं उनकी बात हो, तो ऐसे में महाराज जी बाबा बनकर जीवन यापन करना कितना आसान है कि कठिन है, क्या कहेंगे? मैं एक बात जानता हूँ, अपना कार्य करते चले जाओ, प्रकृति अपना करती रहेगी। मैं ये अंजाम क्या होगा उसकी फिक्र नहीं करते, अपना धर्म का काम करते जाओ, जन कल्याण का काम करते जाओ, इसकी फिक्र नहीं करते हैं। सत्य और धर्म के पालन के साथ पालन करते जाओ, बस, बाकी फिक्र नहीं। हम एक चीज़ और देखते हैं कि और सारे बाबा को देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख लो, और पुराने बाबा जो सलाखों के पीछे उनकी भी बात करते हैं, उनको भी देख लो। वो जब चलते थे उनके साथ एक काफिला चलता था, अच्छी खासी सिक्योरिटी रहती थी उनके साथ, पुलिस प्रशासन रहता था। लेकिन उनके बाद आपको देखा जाए तो यहाँ प्रतापगढ़ के लिए आप इतना बड़ा दिव्य दरबार लगाते हैं, उसके बाद लोग इतने रहते हैं आपके दरबार में, और देखा जाए कि एक साधारण से तरीके से आप यहाँ लोगों के बीच बैठते रहते हैं, किसी प्रकार की डर नहीं, कोई धमकी उमकी नहीं आई क्या कभी? हमको धमकी वमकी नहीं आती है, जो धमकी देंगे वो सब सरेंडर हो जाते हैं। महाराज की ऐसी कृपा है कि वही यहाँ करके बैठ कर चाय बात करते हैं, चाय पानी पी के जाते हैं यहाँ से, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा होता है समाज में, कुछ लोग होते हैं, विकृतियाँ आती है मन में, लेकिन वही सब अपने बन जाते हैं, सब अपने बन जाते। अगर हम सही है तो सब सही है, हम ये मानते हैं कि आप सही, संसार सही। हम दूसरों की निंदा बुराई में नहीं पड़ते, हम सही हैं ना, सब सही है। बस अपने प्रभाव से सबको आकर्षित करो और सबसे मीठे वचन बोल करके सबको मन को शांत रखिए और सत मार्ग की ओर ले चलिए, बस यही महाराज जी है। बात करेंगे आपके दरबार की, इस वक्त कितने लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, मतलब अपने आपको दुख दर्द को लेकर आ रहे हैं, और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पे सही हो जा रही हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, कम से कम 65 से 70 हज़ार लोग का आवागमन इस समय चल रहा है, अमावस पूर्णिमा मंगलवार के समय में, और बहुत लोग ठीक होकर चले भी गए। आज हमारे यहाँ मैंने बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ आए, कितने अच्छे लोग आए, कितने खराब लोग आए, महाराज ने सबका कल्याण किया है। अगर किसी का बुरा हुआ होता या किसी का नुकसान हुआ होता तो कोई भी आकर के कह देता कि तू बेवकूफ़ बना रहा है, तू लोगों को उल्लू बना रहा है, लेकिन नहीं, सबका कल्याण हुआ है। और यहाँ हवने होते हैं, हवन, सब हवन में शारीक होते हैं, और हवन करने से
देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। और उसी से हमारे सनातन धर्म में यही तो सब पद्धतियाँ, हवन है। हवन करने से सभी देवताओं देवी देवताओं को भोग मिलता है। भगवान के दो मुख है, एक आहा और एक स्वाहा। यहाँ दोनों मुख चल रहा है, उधर हवन हो रही है, इधर भंडारा चल रहा है। तो भगवान को जब दोनों कार्य हो रहे हैं, दोनों मुंह में जब जा रहा है, तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरा यही विचार है कि जन कल्याण करते चलो, जीवन में आनंद लेते चलो। लोगों के लिए संदेश क्या देंगे? हम यही संदेश देंगे कि आज जो योग का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, अगर उनको समय मिले तो एक दिन के लिए भी आ जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। और इससे उनको शरीर का भी लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, और एक जन कल्याण मैसेज जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। और वो भी करवाएं, सब करवाएं। योग शिविर 5 दिन का, 3 दिन का, सभी लोग करवाएं और जनहित में ये जारी हो। महाराज जी, एक व्यक्तिगत जीवन से जुड़े ये सवाल पूछेंगे हम कि कब तक ऐसे निःशुल्क रूप से आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते रहेंगे? आपके सेवादार हैं, जो आपके जो प्रशिक्षक आए हैं योग शिविर वाले, वो भी निःशुल्क रूप से, कैसे ये सारा सिस्टम चलेगा? ये अब चल तो रहा है, अब आए हैं, खाना पानी यहाँ खाते हैं, चाय पानी मिल ही रहा है। सेवादार भी जो आए हैं अपना दुख लेके आए, 5 दिन रुकते हैं, कोई कोई तो यहाँ 6-6 महीना, साल भर टिके हैं। अब वो जानते हैं कि चलो महाराज के यहाँ भोजन पानी सब मिल ही रहा है, जाते हैं खेत, गेहूँ बोए आए, धान लगाए आए 4 दिन का, उसके बाद यहीं पड़े अपना खा पी रहे हैं। तो सबका अपना दुख कट रहा है। भला देते हैं आप लोगों को जो यहाँ आते हैं? का देते हैं का, वही जो है हवन की राख है, वही बढ़ती है सबको, उसी से सबका कल्याण हो रहा है, सबका भला हो रहा है, उसी से सबका भला। आज एक काम बहुत बड़ा, परसों मुझे पता लगा है कि कम से कम यहाँ पर अपने प्रतापगढ़ क्षेत्र में 5 से 7 मिशनरियाँ बंद हो गई हैं, जो कि चर्च चल रहे थे। जगह जगह पर वो प्रार्थनाएं होती थी और लोगों को भ्रमित किया जाता था, और पर्दा फैला के चदरा पैसा उसमें गिराया जाता था। लेकिन आज वर्मा जी हरे सब घात छोलता हैं, समझ रहे हैं? कितने जने संग्रामगढ़ में, प्रतापगढ़ में, पट्टी में, कुल हर जगह जगह लोग कैसे भ्रमित करते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है। आज सभी जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ, ये हमारे देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र, धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की ओर लोग ले जा रहे थे। लेकिन आज धीरेन्द्र शास्त्री भी डटे हैं, मैं उनको हाँ हृदय से कहूँगा, अच्छा काम कर रहे हैं। और इधर सभी लोग ऐसे अगर खड़े हो जाएंगे तो निश्चित है कि संकल्प पूरा होकर रहेगा। भारत विश्व गुरु भी होगा। हिंदू राष्ट्र की इशारा कर रहे हैं? हाँ, हम कहाँ बाहर थोड़ी हैं, हम तो हैं कि सब संकेत में हैं, सब हैं साथ में। ये जो करवा रहे हैं सब वही संकेत तो हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू सनातन पद यात्रा लेकर चले थे और बहुत अच्छा उसका परिणाम आया था, क्या कहेंगे? देखिए, एक दिन गांधी जी अकेले निकले थे डंडा पकड़ के, तो उनके पीछे 5 आदमी लगे थे। 5 के बाद फिर बहुत आदमी उनके पीछे लग गए और भारत स्वतंत्र हो गया। आज धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको उनको समर्थन करना चाहिए। हाँ, कम से कम दिल से अगर समर्थन कर दें तो क्या नहीं हो सकता, यही चीज़ है। महाराज जी, एक बात हम और चाहेंगे कि थोड़ा राजनीति में चलते हैं, क्योंकि लहर ही वैसे ही आती है। ज़्यादा राजनीति हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं कि मतलब धर्म के कार्य से, हाँ, कि लोगों का कल्याण कैसे हो और हमारा धर्म कितना ऊंचाई पर जाए, बस यही मेरी इच्छा रहती है। हाँ, राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं। ठीक है।